कल 10 घंटा लिए, 10 घंटा कल 10 बजे से 3 बजे छोड़े और फिर 4 बजे से बैठे 7 बजे छोड़े, मन उजा जाता है। 8 बजे से। टाइम बैठ लिया जाए मतलब बोरिंग मतलब फील नहीं होगा कि मतलब हम लोग इतना समय से बैठे हैं और हमको दिक्कत हो रहा है, इतना हंसाते हैं और डांटते भी हैं। जो बोर फील करता है वो हेन तेन ललटेन है। भैया आज एक नया डिक्शनरी में कभी कभी इनके जबान से ऐसे कुछ निकल जाता है ना कि हंसी रोक नहीं पाते हैं हम लोग। आज के डेट में मार्केटिंग बहुत सारे लोग बकरी पालन में आना चाह रहे हैं, लेकिन बकरी चलाना नहीं चाहते हैं। वो लोग खोजते हैं कि हमको स्टॉल फीड वाला बकरी मिल जाए, भूसा खाने वाले बकरी मिल जाए, तो आपकी बकरी को तो हर एक तरह का आदत रहेगा। दोस्तों नमस्कार, बकरी पालन ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है साथ में सुधीर सर और उनके साथ उपस्थित यहाँ के छात्रों का। सर बहुत बहुत स्वागत है बिहार स्टोरी की स्क्रीन पे। धन्यवाद पवन जी, जो हमारे आप प्रैक्टिकल सेशन में आए हैं जी। और समय ना गंवाते हुए, हमेशा से जब आप स्क्रीन पे होते हैं तो कुछ चुनिंदा विषयों को हम उठाते हैं, कुछ नए विषय भी, कुछ पुराने विषय भी। और आज जो यहाँ पे छात्र मौजूद है तो बहुत दिन हो गया एक विषय पे हम बात करना चाहते थे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस देखने को मिलते हैं, कमेंट देखने को मिलते हैं कि सर बकरी पालन हम शुरू करना चाहते हैं, आपका वीडियो देख करके बहुत हम उत्साहित हैं, सुधीर सर का बहुत सारा वीडियो देखे हैं, बहुत ऊर्जा है हम में, लेकिन सर हम कन्फ्यूज हैं कि आप लोग जो है बकरी पालन अगर शुरू करना है तो सर 2-3 तरीके बताते हैं कि या तो स्टॉल फीड से शुरू करो, या तो चराई से शुरू करो, नहीं तो सेमी स्टॉल फीड पे शुरू करो। तो आज सुधीर सर से यही पूछना चाहेंगे कि सर बताइए कि कैसे शुरू करें, क्या कंडीशंस होने चाहिए। देखिए पवन जी, जो बकरी पालन का जो परंपरागत चल रहा है जी। तो दो सबसे ज्यादा फेमस है हम्म कि स्टॉल फीड पर बकरी पालन करें हम्म कि चराई पर बकरी पालन करें। जी। तो स्टॉल फीड में भी बेनिफिट है तो कुछ घाटा भी है, चराई पर बेनिफिट भी है तो वहाँ कुछ घाटा भी है, और इन दोनों का कम्बो आ गया है सेमी स्टॉल फीड। तो आइए सबसे पहले स्टॉल फीड में क्या घाटा है, क्या फायदा है उसका चर्चा करेंगे, कंपेरिजन करेंगे चराई से। जी। तो कंपेरिजन चूंकि चराई से करना है तो चराई में अधिकांश लोग क्या सोचते हैं कि अधिक बकरी पालन 100% हम चराई पर करें। ध्यान रखिए, हम 100% चराई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर शुरुआती दौर में सोचने में और ख्वाब देखने में बहुत अच्छा लगता है कि फीडिंग कॉस्ट बिल्कुल जीरो आएगा। जी। ठीक है, सबसे बड़ा फायदा जरूर आता है, फीडिंग कॉस्ट बिल्कुल जीरो आता है, लेकिन समस्या कब आता है? बरसात के समय। बरसात में मालूम चला कि बारिश हो रहा है, सुबह से शाम तक बारिश होते रह गया, 2 दिन तक बारिश होते रह गया, और आपकी बकरी 100% तो स्टॉल फीड पर है, सॉरी चराई पर है, कहाँ से खाना खाएगी? भींगेगी, बीमार पड़ेगी, या सभी घास पानी से भींगल रहेगा जी। और बकरी भींगा हुआ घास खाना पसंद नहीं करती है। पहला समस्या ये आ जाएगा। दूसरा समस्या क्या आएगा? जाड़ा के समय। जाड़ा में क्या होगा? मौसम खराब है, कड़ाके की ठंड पड़ रहा है, सब घास पर शीत भींगल रहेगा जी। तो बकरी कैसे खाना खाएगी? क्योंकि शीत से भींगा हुआ घास बकरी जल्दी नहीं खाती है, और मजबूरी में खा ली तो 80% चांस रहेगा तबीयत खराब होना है। तो चराई का यदि फायदा है, फीडिंग कॉस्ट जीरो होता है, तो सब नुकसान भी है। दूसरा नुकसान क्या होगा? इंसान भी देखिएगा, जो आदमी खूब घूमते रहता है रात दिन इधर उधर, उसका वजन नहीं बढ़ता है। हाँ, जो खा कर बैठल रहता है, सच्चाई बात है जी। हाँ, जैसे पहले हम ही अपना खेत में सब काम करते थे, अपने से करते थे, तो उस वक्त हम फिट थे, अब नहीं करते। देखिए हम बैठ के ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए जो सच्चाई बात है। हाँ, नहीं बैठ के तो वजन आ गया, तो मेहनत करने वाला वजन नहीं बढ़ता, जो सच बात है। बात सही है। तो बकरी भी यदि आपकी चरने जाएगी जी, खा रही है ठीक फीडिंग, लेकिन वजन वहां तो नहीं बढ़ेगा उतना जी जी। तो फायदा है, तो एक तरह से साइड इफेक्ट भी है बरसात में जी जी, जाड़ा में जी, और वजन वाला में। बहुत बढ़िया, सही बात है। अब आइए तो फिर आते हैं फिर स्टॉल फीड पर। तो स्टॉल फीड में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि बकरी को क्या खाना चाहिए, सही डाइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सब कुछ आपके सामने रहेगा। आज चराई पर भेजते हैं तो आपके आंख के सामने तो है नहीं, हो सकता है कि चरने चल गई है बकरी और वहां मात्र एक ही टाइप का घास है, तो एक ही टाइप का घास से सारा पोषक तत्व मिलता नहीं है। तो स्टॉल फीड पर आपका सारा ध्यान रहेगा यहाँ पर। या कोई बकरी उधर चरने गई है, अब बच्चा उधर दे दी तो आप सर्विस नहीं दे पाइएगा उसको, लेकिन स्टॉल फीड में सारा चीज आपके आंख के सामने होता है। तरह तरह के घास दे सकते हैं, क्या उसको दाना देना है, क्या खाना देना है, सब कुछ सामने कर दीजिएगा। अच्छा, बीमार भी बकरी पड़ी हुई है तो आपके आंख के सामने रहेगा, और यहाँ वजन भी तेजी से बढ़ेगा। ये तो फायदा है, लेकिन स्टॉल फीड में फीडिंग कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ, इसलिए मेरा व्यक्तिगत विचार क्या होता है कि
कि बकरियों को सेमी स्टॉल फीड पर रखना चाहिए, दोनों मिला के। दोनों मिला करके। बाड़े में खाना खिला लेंगे और बकरी को जब मौसम सही रहे तो घूमने भेजेंगे। भले ही वो बाहर खाना खाए या न खाए, सबसे बड़ा कारण क्या है कि उसका फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगा। जब फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगा तो उसका पाचन शक्ति, लीवर मजबूत रहेगा जी। और स्टॉल फीड में उतना घूम नहीं पाती है, इसलिए पाचन शक्ति कमजोर रहता है। कभी गैस बनेगा तो कभी दस्त होगा, तो ये सब कंपेरिजन है। इसलिए यदि सेमी स्टॉल फीड पर करते हैं तो बकरी घूमेगी, तंदुरुस्त रहेगी। हाँ, बकरियों को ज्यादा मोटा भी नहीं करना है, न ब्रीडर को। यदि बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा तो फिर प्रजनन के समय दिक्कत आता है, हो सकता है कंसीव ना करे या समय पर हीट में ना आए। इसलिए ब्रीडिंग पर्पस से जो भी आप रखे हुए हैं, ब्रीडर या बकरी जो भी रखे हुए हैं, उसको तो घुमाइए। अच्छा। लेकिन आपका मकसद है कि इसको हमको बेचना है कटिंग मार्केट में, मांस का पर्पस से है, उसको स्टॉल फीड पर रखिए ताकि वजन, उसको बैलेंस बना के रखे, बहुत ज्यादा मोटा तगड़ा ना करे। ना जिसको कटिंग में भेजना है उसको तो रखिए, खिलाइए, वजन बढ़ेगा। अच्छा, उसको हाँ जी जी। यहाँ तक कि मुर्गा वो पालन में उसी होता है। उल्टा बोल दिया मैंने। यदि मुर्गा को लोग दौड़ाना स्टार्ट कर दे तो वजन नहीं बढ़ेगा। हाँ। तो सेमी स्टॉल, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सेमी स्टॉल फीड पर बकरी को रखा जाए तो किसान को अच्छा फायदा होगा, ज्यादा अच्छा होगा। हाँ। और नो डाउट वास्तव में होता है। सेमी स्टॉल फीड में घर में भी खाने की आदत है, बाहर का भी आदत है। किसी दिन मौसम खराब रहा, यहीं पर खा लिया। दूसरी बात, आज के डेट में मार्केटिंग, बहुत सारे लोग बकरी पालन में आना चाह रहे हैं, लेकिन बकरी चराना नहीं चाहते हैं। वो लोग खोजते हैं कि हमको स्टॉल फीड वाला बकरी मिल जाए, भूसा खाने वाले बकरी मिल जाए। तो आपकी बकरी को तो हर एक तरह का आदत रहेगा। भूसा खाने वाला बकरी जो गांव का हम लोग जानते होंगे, चरने वाले से थोड़ा सा कॉस्टिंग उसका मैंने कॉस्टली पड़ता है थोड़ा सा, तो आपका बकरी थोड़ा सा ज्यादा रेट में बिकेगा। अच्छा, एक बात बताया सर, जैसे ये बच्चा है यहाँ पे भाग गया, तो चराई वाली बकरी और एक स्टॉल फीड वाली बकरी, बच्चों की क्वालिटी किसमें अच्छी आएगी? घूमेगी तब। अच्छा। हाँ, अब सोचिएगा एगो दरबा में इसको पैक करके रख दें तब विकास नहीं करेगा, नहीं करेगा। मतलब मादा बकरी को घुमाना पड़ेगा। यदि आपके पास बहुत बड़ा स्पेस है तो ठीक है, चरने न भेजिए, इसको इतना ही जगह ही दे दीजिए कि उसी में घूम फिर के अपना एक्सरसाइज करते रहे। लेकिन आजकल अधिकांश लोग जो ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक से एक चमकदार का वीडियो देख लेते हैं, और उस वीडियो में होता क्या है, कम जगह में ज्यादा बकरी को दिखला देते हैं उन लोग जी। उसके चक्कर में फंस के सिखाया भी जाता है कि कम जगह में बकरी पालन कैसे करें। भैया वो सब ट्रेडर का वीडियो रहता है। ट्रेडर के यहाँ क्या है, आज बकरी आया 4-5 दिन में बिक के निकल गया है, तो उसके यहाँ समस्या थोड़े नहीं आएगा, समस्या आएगा किसान के यहाँ। सही बात। तो बकरी जैसी चीज को कम जगह में रखा ही नहीं जा सकता। स्टॉल फीड पर फुल्ली कीजिएगा तो सही जगह दीजिए। जैसे हम बताते हैं कि एक बकरी को स्टॉल फीड में रखना है तो कम से कम उसको 100 स्क्वायर फीट मिलना चाहिए प्रति बकरी। हाँ, लेकिन कहीं कहीं दिखा देते हैं कि 20 गो में रख रहे हैं, कहीं कहीं जितना बकरी दिखा देंगे लोग की न धूपा लगने की व्यवस्था है, न घूमने की व्यवस्था है। लेकिन किसान भाई ये सब चीज़ को पकड़ नहीं पाते हैं। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि बकरी पालन जब भी करना है तो कहीं से भी अच्छा जगह से जहाँ भी आपको लगे ट्रेनिंग लीजिए, जानकारी लीजिए, तभी इस फील्ड में पूंजी लगाइए। यूट्यूब के चक्कर में पड़िएगा तो आप नया तो हैं, तो हो सकता है कि आप जज न कर पाए कौन सही है और कौन गलत है। कभी कभी तो हमने ऐसा भी देखा वीडियो, हम किसी पर आक्षेप नहीं लगाना जा रहे हैं, खुद सोचिएगा आप भी या व्यूअर लोग सोचिएगा कि यदि किसी गांव में 4000 फीमेल है, 5000 फीमेल है, 2000 फीमेल है, और उस गांव में एक भी बच्चा यदि नहीं रहे तो उस गांव के बारे में क्या सोचेंगे कि क्या सब हेन तेन ललटेन है? यानी कि वहां मेला लगल है। उसी तरह देखिएगा वीडियो में, हो सकता है ढेर को बुरा भी लगे हमारा बात, लेकिन किसान, हम तो किसान के लिए वीडियो बनाते हैं। बकरी बहुत ज्यादा नजर आएगा लेकिन उसके तुलना में बच्चा बहुत कम नजर आएगा, या हो सकता है कहीं कहीं नजरों ना आए। तो भैया कैसे नहीं सुनते हैं, इतना बकरी है भाई के बचवे ना है, यानी कि तो हेल्थ टेन है। तो इसलिए सही जगह से ट्रेनिंग कीजिए या सही किसान के संपर्क में आइए, बिल्कुल, और सही शेड बनाइए। कैसे आपको बकरी पालन करना है पहले से ही प्लानिंग कीजिए, तब आप सफल होंगे। बहुत बढ़िया ठेठ भाषा में सर समझा देते हैं और वो बातें समझ में भी आती है।
और बहुत अच्छा तरह से सर ने बताया है, और इनकी वीडियो को देख करके आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। बहरहाल जो यहाँ पे छात्र हैं बहुत दूर दूर से आए हैं, हमेशा की तरह एक परिचय बनता है। कहाँ से आए हैं आप सर? सर मैं महाराष्ट्र से आया। महाराष्ट्र से आए? महाराष्ट्र में कहाँ से? नासिक। नासिक से आए? वाह क्या बात, बहुत दूर से आए। आप? गढ़वा झारखंड सर। गढ़वा झारखंड से? जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं तो पीके कहलाता है एग्रीकल्चर ही कर रहा हूँ सर। एग्रीकल्चर कर रहे हैं? जी। बकरी पालन ट्रेनिंग लिया? जी। आप सर? मोतिहारी से आए हैं। मोतिहारी। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम किसान हैं, जाते हैं दूसरा प्रदेश कमाने। अच्छा, तो आप ये बकरी पालन के बाद अपना प्रदेश में रहने का हाँ जुगाड़ बैठा रहे हैं? हाँ, जुगाड़ बैठा रहे हैं। अच्छी सोच है। आप? हम लोकल एरिया पुनपुन पोठी से पढ़ते हैं। पटना ही से? हाँ। अच्छा, आप सर? हम तो हजारीबाग झारखंड से हैं और किसानी उतना नहीं करते हैं। बाकी पापा का दुकान है मटन का, बस जाते हैं बैठते अच्छा, हैं। मटन का दुकान है, मतलब कटर है? हाँ कटर। वाह, मतलब कटर लोग भी आके ट्रेनिंग ले रहे हैं सर, हैं? इसको यदि ज़्यादा दिक्कत हो गया भेज दीजिएगा नंबर लेके, और सब समाधान है हमारे पास। अरे वाह, क्या बात है। तो वहाँ कौन सा ब्रीड काटते हैं? ज़्यादातर तो लोकल ब्रीड ही चलता है। देसी? हाँ देसी। लंबा लंबा कान वाला पहुंचा दीजिएगा तो आदमी देख दूर से देख के भाग जाएगा हाँ। कि अरे ओकर पास इतना बड़ा बड़ा कान वाला, उससे नहीं लेंगे। अगला जिसका छोटा छोटा कान है उससे लेंगे। तो वहाँ देसी ही चलता है। जो मीट का स्वाद है वो देसी में आता है, इसलिए देसी ही कटर लोग पसंद हाँ करते हैं। देसी देसी। तो भैया ट्रेनिंग में कटर पहुंचे हैं तो सुन लीजिए कि भाई मीट का मार्केट जो है ब्लैक बंगाल के अलावा हमको नहीं लगता है कि किसी का होगा जी। पहला स्थान। हाँ उसके अलावा कटर की पहली पसंद होती है देसी। हाँ कस्टमर के भी। कस्टमर की। हाँ कस्टमर की। क्योंकि कटर इसलिए लाएगा कि भाई बिकेगा नहीं। हमको अगर हाँ, लंबा कान वाला बिकेगा तो वो ला के बेच देंगे, लेकिन अगर बिकबन करेगा तो क्या फायदा। सही बात। बिकना भी जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप सब? हम झारखंड कोडरमा से। अच्छा अच्छा, आप क्या करते हैं? हम मछली पालते हैं, मछली पालते हैं? बायोफ्लॉक बनाए हुए हैं। हाँ हाँ सर। अच्छा, तो बायोफ्लॉक में कौन सा मछली पालते हैं? तेलापिया और पंगास है। तेलापिया और पंगास? हाँ पल जाती है उसमें, तैयार हो जाती है? बिल्कुल, कोई इसी दिक्कत नहीं तरीके से। होता है? कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ। हाँ कितना साइज उसका आधा किलो तक जाता है, मतलब 500 ग्राम तक। कितना मतलब पालन का जो आकार है वो कितना है? वो मतलब 1 एकड़ में है। 1 एकड़ में? हाँ बना हुआ है। कहाँ पर बताया आपने? झारखंड कोडरमा। कोडरमा। सर कोडरमा एक बार विजिट करेंगे, इनका बायोफ्लैक वाला कंसेप्ट देगा। आप सर? जी सर, हम झारखंड से साहिबगंज जिला और प्रखंड बोरियो से हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? प्रोफेशनल है? नहीं सर, हम ये बहुत दिन सोच रहे थे और सर का वीडियो और आपका जो देख रहे थे ना, और हम दूसरे का काम करने से भला अपना काम करें, दूसरे को सेवा सर बहुत दी है। तो चाहते हैं सर हम अपने से करें, और हमारे पास जंगल है और जो जगह है कारोबार बहुत अच्छा हुआ है। और मेरी बेटी जो है सर MA की हुई है, तो वो इसको वीडियो देख के बहुत से करने के बाद सर इनके साथ सजेस्ट किए कि सर भाई पापा आप सुधीर सर के पास जाइए, और जो हमने क्वेश्चन लेके आया सर, टोटल क्वेश्चन का जवाब मिल गया। हम बहुत खुश हैं सर, और हम जाके 1-2 महीना के 1-2 महीना सर, मैंने दिसंबर जनवरी से मेरा काम चालू हो जाएगा सर। शुरू कीजिए। सर और अंदर ही अंदर ऐसे ही सुलगना चाहिए, सुलगेंगे तो फिर आगे जो है आग लगेगी ही, है ना? जी सर। तो काम करिए और फिर हम लोग आएंगे सर, यहाँ। हम सर और आपको दोनों को हाँ, आमंत्रित बिल्कुल, करेंगे सर, मेरे सेट उठ करके। शुभकामनाएं। आप सर? पश्चिम बंगाल से हूँ। बंगाल से हैं? अच्छा, बंगाल में कहाँ से? पश्चिम बंगाल, पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट खड़गपुर से हूँ। अच्छा, ठीक ठीक है, आवाज आ रहा है। छत्रधर महातो है हमारा। अच्छा, समझ में आया सब ट्रेनिंग वाली बात? हाँ पूरा समझ में। अच्छा, पहली बार है मतलब बकरी पालन अभी शुरू नहीं किया? नहीं। चलिए ठीक है। आप? मैं MP उज्जैन से हूँ। उज्जैन से हैं? बाबा महाकाल की नगरी से। अरे वाह, महाकाल की धरती से आए हैं। तो आप भी कुछ काम करते हैं कि अभी बकरी पालन? फार्मिंग करता हूँ सर। फार्मिंग करते हैं? हाँ। क्या बकरी का ही? नहीं, खेती करते हैं। खेती? अच्छा, हाँ खेत है जी। बढ़िया है। किसान है तो भाई बकरी पालन तो सबसे अच्छा स्वरोजगार है। अपना खेती किसानी देखते हुए आप करें जी। है ना? आप सर उधर खड़े हैं? जी मैं गोपालगंज बिहार। गोपालगंज। आप क्या करते हैं सर? हम अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करते हैं। अभी सोच रहे हैं? ट्रेनिंग लेने आए हैं वीडियो देख करके। जी जी। ट्रेनिंग लिए रहेंगे तभी हाँ, कभी स्टार्ट करेंगे। लेकिन ट्रेनिंग लेकर के बैठना नहीं है, कुछ 4-5 से ही शुरू भी कर दी। हाँ थोड़ा सा ये आइडिया ऐसा लगना चाहिए। ऐसा बिजनेस है कि 2 रख के भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसी पर जो सिखाए हैं सुधीर सर, एक्सपेरिमेंट होता रहेगा। इसीलिए फिर बाद में जब बल्क में करना होता आप करिए। एक किसान के लिए बहुत आसान तरीका है, जैसे 1-2 रख करके स्टार्ट कर सकते हैं। कम पूंजी में स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए तो सर सबसे खूबसूरती है इस बिजनेस का कि नहीं कहीं कुछ नहीं, आपका जितना इच्छा करे वहाँ से शुरुआत कर लीजिए, और अंत का तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप सर? सर खुद कहते हैं कि जितना ही है उतना ही में स्टार्ट कर दो। सही बात। आप? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कुशीनगर उत्तर प्रदेश। जी सर।
जी सर ने बताया कि आप बहुत बड़े फार्मर हैं, पोल्ट्री फार्म है आपका। जी सर। कितनी अभी कैपेसिटी है? 25,000। 25,000 मुर्गियाँ पालते हैं। और सुधीर सर हम लोग चलेंगे वहाँ सर। ठीक, बकरी भी कुछ रखे हुए हैं सर। बकरी भी है? जी सर, 40 है इस समय। अच्छा 40 है? जी। अच्छा चलिए तब तो विजिट बनता है। आप सर? सर मैं झारखंड कोडरमा से हूँ और ऐसे रियल एस्टेट नोएडा दिल्ली में जॉब करते थे। अच्छा। और साथ ही साथ बहुत पहले से इंटरेस्टेड था बकरी पालन में, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे ट्रेनर का मैंने वीडियो देखा था, लेकिन जब सुधीर सर का जब वीडियो देखना चालू किया सर लगभग 5 महीने के अंतराल में, तो मुझे लगा कि सुधीर सर से मुलाकात कब होगी और क्या जिस तरीके से ये बता रहे हैं यूट्यूब में, क्या हमें उस तरीके से यदि सामने जाएंगे तो वो सारे क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा। तो सर बिलीव में बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन रहा। 5 दिवसीय प्रशिक्षण में मैंने बकरी का जो चरवाहे से लेके स्टॉल फीडिंग से लेकर उसकी बीमारियां से लेकर सारे चीज़ से संतुष्ट हैं सर। और जो आप ड्रीम और सपने यहाँ से लेके जाएंगे और लग रहा है कि सर 100% उस पर उतर जा। चलिए सर बहुत बढ़िया। आपके चेहरे पे जो उत्साह मैं देख रहा हूँ तो उससे लगता है कि आप बिल्कुल खरा उतरेंगे, क्योंकि बहुत जोश में थे स्टार्ट की सर एकदम। जी सर। चलिए और धन्यवाद देता हूँ आप सुधीर सर को अपनी ओर से, और ये शुभकामना है कि जितना जल्दी मैं स्टार्ट करूं और सुधीर सर को अपना झारखंड कोडरमा डिस्ट्रिक्ट पे हम लोग तैयार बैठे रहते हैं सर। आप आमंत्रित कीजिए, जो भी यहाँ छात्र आते हैं स्टार्टअप खोलिए। देखिए सुधीर सर के छात्र अभी हाल में ही कुशीनगर में ही एक आदमी थे, आप ही ना सर हैं? एक कुशीनगर की वीडियो भी आई है, सर ने उनकी फार्म विजिट की। हालांकि ट्रेनिंग से पहले ही वो इन्वेस्ट कर चुके थे, लेकिन सर ने जो वहाँ त्रुटियाँ थी, जो उनकी बकरी खरीदने में गलती थी, जो पैटर्न था, बहुत कुछ बताया उन्होंने। तो ऐसा नहीं, आप स्टार्टअप करेंगे तो फिर हम लोग भी विजिट करके जो कमी बेसी होगा आपको बताते हैं। और शायद हिंदुस्तान में ये सुधीर सर ही हैं इकलौता जो ऐसा करते हैं। मुझे नहीं लगता है, क्या आप लोगों ने देखा? आप लोग तो यूट्यूब खंगालते हैं। आपका चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और सुधीर सर को भी। और मैं नए जो किसान जो बनेंगे और जो सोच रहे हैं प्लानिंग करने के लिए कि हम बकरी पालन करेंगे भविष्य में, तो बिलीव में ये यदि मैसेज यदि मुखारबिन से यदि आप सबों के पास जा रही है तो सुधीर सर से आके एक बार प्रशिक्षण ले लें, पूरी बकरी पालन का नॉलेज ले लें, और जो नॉलेज आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में, और आपके पास सुधीर सर के आने के बाद सारे क्वेश्चन का आंसर और जवाब मिल जाएगा सर। ये सच्चाई है सर। प्रश्नों का एक लिस्ट तैयार करके आइए। हाँ सर, हम ज्ञान के सागर हैं जी। हम लिस्ट तैयार करके आए थे, वो लिस्ट हमको लास्ट में खोले तो सारा हमारा प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। ठीक है, क्योंकि ये खुद भी बोलते हैं कि मजा आता है मुझे पढ़ाने में जब लोग प्रश्न पूछते हैं। कल से 10 घंटा ले लिए सर, कल 10 घंटा लिए। 10 घंटा? कल 10 बजे से 3 बजे छोड़े और फिर 4 बजे से बैठे 7 बजे छोड़े। 8 बजे से पवन जी होता क्या है, जब इच्छुक लोग यानी कि जिसको ज्ञान के भूख है, जब वो लोग आते हैं तो पढ़ाने में मजा भी आता है। प्रतिदिन क्लास इन लोग का 7 बजे रात में खत्म होता था, 10 बजे से। फिर खाना खाने के बाद रात में भी इन लोग के पास हम आते थे कि जो भी मन में प्रश्न है, नया प्रश्न है, उसको कीजिए, और टीचर के रूप में, एक दोस्त के रूप में। अच्छा। और कल क्लास ऐसा रहा कि रात में 8 बज गया, फिर गए नहा खा के, फिर रात में लगता है 11 बजे अब यहाँ से हम गए, 11 बजे गए हैं। तो जिसके पास ज्ञान का भूख रहता है ना, उसको पढ़ाने में मजा आता है। और कभी कभी 5 उंगली तो बराबर नहीं है, कभी कभी किसी बैच में इस टाइप के लोग नहीं आ पाते हैं, तो कभी कभी 5 बजे क्लास खत्म करना पड़ता है। तो आप में कितना ज्ञान का भूख है, टीचर से कैसे आप ज्ञान लेते हैं, इसका भी हुनर होना चाहिए। सही बात। तो ये बैच बहुत अच्छा है। कितना आउट टाइम बैठ लिया जाए, मतलब बोरिंग मतलब फील नहीं होगा कि मतलब हम लोग इतना समय से बैठे हैं और हमको दिक्कत हो रहा है। इतना हंसाते हैं और डांटते भी हैं। जो बोर फील करता है वो हेन तेन ललटेन है। भैया आज एक नया डिक्शनरी में कभी कभी इनके जवान से ऐसे कुछ निकल जाते हैं ना कि हंसी रोक नहीं पाते हैं हम लोग जी। जैसे ये बोले कि हंसाते हुए डांटते हैं, वो भी जरूरी है। क्लास में टीचर हैं तो नहीं बोलते हैं, लेकिन जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग लिए हैं इतना मजाक किया कि मतलब हम बहुत कम हंसते हैं, हंसते से हमारा पेट फूका हो जाता था। सही बात है, फन के साथ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा स्टाइल है पढ़ाने का, समझ में आता है। घुमा फिरा के समझाते हैं, घुमा फिरा के समझाते हैं, मतलब गंवार भी आदमी आए उसके दिमाग में फिट हो जाए कि क्या हमको समझाएं, क्या सिखा रहे हैं। हाँ, जो चीज़ रहती है बताने की, वो मजाक में वो पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, वो कि ये बताना है, वो दिमाग में सही में समझ में आता हो जाता है कि वो भुलाता नहीं है। जी जी। चलिए ये तो बहुत बढ़िया। अगर कोई बकरी ना भी रखे
अगर नॉलेज अच्छा लेके जा रहा है अपना गांव में भी ट्रीटमेंट करे तो 10-15 हज़ार रुपये कमा जी, लेगा। बिल्कुल एकदम सही। मतलब हमने तो कई वीडियो कवर किए हैं कि ऐसा नहीं है कि आप बकरी पाल के ही कमाए, बधिया करके कमा लेते हैं लोग, जा करके दवा का इलाज बता देते हैं कि कैसे बेसिक जो एड होता है। भैया ऐसे तो First डॉक्टर aid, है, first लेकिन aid। हाँ फर्स्ट एड जो बता देते हैं तो उससे हम भी अच्छी चाहेंगे कमाई हुई। जो भी किसान पूंजी अपना लगा रहा है वो ट्रेनिंग सुधीर से ही आके ले, क्योंकि काफ़ी इनके पास नॉलेज है। क्योंकि हमारा भी उम्र काफ़ी, हम भी काफ़ी मतलब 18 साल से मतलब मुर्गी व्यवसाय में काफ़ी रिलेटेड मतलब मुर्गी और बकरी में मिल रहा है, तो इनसे हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भी मतलब ट्रेनिंग ले इन्हीं से आकर लें। जो गुड़ बातें हैं वो सीखने को मिलती इसलिए पूंजी वगैरह लगाएगा, पूंजी लगाएगा तो बढ़िया से मतलब टीचर के पास जाए, न कि मतलब कम पैसे के लालच में या मतलब कम दूरी ज़्यादा तो नहीं जाएंगे। दूरी मत देखिए, एक ही बार पैसा आपको लगाना है, एक ही बार समय देना है, लेकिन जो आपको मतलब नॉलेज मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। सही बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब लोग का परिचय हो गया था कि कुछ लोग बाकी नहीं रहते? अच्छा आप बाकी रहे। अच्छा बताइए सर। मेरा नाम कौशल अंसारी है, मैं गढ़वा से हूँ, झारखंड अच्छा। गढ़वा से। जी जी, क्या करते हैं कौशल जी? अभी हम पढ़ाई करते हैं, अच्छा। मगर सुधीर सर का ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत अच्छा लगा और सोच रहे हैं जा रहे हैं, अब स्टार्ट करेंगे। मगर जो आदमी जिससे कि जिसको नहीं भी स्टार्ट करना है ना, मगर सुधीर सर इतना अच्छा समझाते हैं कि मतलब इतना उत्साहित हो जाता है कि फिर स्टार्ट करवे करेगा। 2 ही बकरी से स्टार्ट करे, 10 बकरी से स्टार्ट करे, मगर स्टार्ट करता है। मतलब ये खासियत है सुधीर सर में, बहुत मतलब एकदम लोग समझ में आता है, मस्ती से सीखते हैं। हाँ अच्छा से सीखते हैं, मतलब सिखाते हैं ग्राउंड लेवल से। आपका हो गया था परिचय सर? आप पीछे भागे जा रहे हैं इधर। कुछ लोग भैया कैमरे से घबराते रहते हैं, पता नहीं क्यों। कुछ लोग कॉर्नर में खड़े रहेंगे। नहीं मिल रहा था आगे आने के लिए। हमारे ग्रुप के ब्लॉगर हैं ये। ब्लॉगर भी हैं? अरे वाह वाह वाह। अनिकेत ढासू ब्लॉग चैनल है। अनिकेत ढासू वाह, तो बड़ा इंटरटेनमेंट रहती होगी आप। हाँ। ब्लॉग बनाए ना वहाँ का? हाँ, यहाँ आके बनाया था। यहाँ आके बनाए हैं। अच्छा चलिए, तो यूट्यूब पर भी हैं, फेसबुक पे भी हैं? फेसबुक नहीं, यूट्यूब। जानकर आश्चर्य होगा आपको, बकरी के साथ साथ इसको हम ब्लॉगिंग के लिए भी टिप्स दिए हैं कि शर्माओ न, कैसे भटक तोड़े, क्या करें। कारण कि हम भी तो इस फील्ड में इतना साल से कुछ अनुभव हमको भी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है कि हमारे पुराने व्यूअर कहीं कहीं हमको एंकरिंग करते हुए भी देखे होंगे। तो अनुभव नहीं सर, बहुत बढ़िया है, वो भी करिए। और आजकल तो ब्लॉगर की बड़ी डिमांड है। इनसे नो बतिया, सबसे ज्यादा इन्हीं पे ध्यान दिए सर। क्योंकि देखिए पवन जी और आप लोग सुन लीजिए, हमारा जो ट्रेनिंग होता है सिर्फ बकरी पालन का नहीं होता है, इससे एक स्टेप आगे उठकर बकरी पालन सह कमालन का ट्रेनिंग होता है। तो यहाँ पर जो जिसके अंदर सबसे पर्सनली हम बात करते हैं, जिसके अंदर जो हुनर रहता है, हम लोग इसको आगे बढ़ो। और उस हुनर के साथ ही आगे बढ़िए। और सच्चाई बात है कि कोई दिक्कत नहीं है। सच्चाई बात है कि अधिकांश लोग, चाहे सभी लोग, कमाने के ही पर्पज से आते हैं। जी जी सर। जब आप कमाइएगा, इच्छा लेकर आइएगा, तो हमको भी कुछ ओम नमः शिवाय भेंटा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी सेवाएं ओम नमः शिवाय के तहत ही चलता है, फ्री में नहीं चलता, जो सच्चाई बात है। क्योंकि पटना में सेंटर है, रेंट पर है। हाँ। हमको भी तो उम्मीद वो तो करते हैं नोन कि है समझ सर, गए होंगे। नोन है, लेकिन फिर भी बिल्कुल उसके चलता है। बाद भी जो आप मुफ्त में जो देते हैं सर, वो अलग उसकी चीज कोई है, कीमत ही लेकिन नहीं। जी, सारे ज्ञान तो आप देते ही हैं। इसका जो ट्रेनिंग है ना सर, जो ट्रेनिंग आ जाएंगे और वो सीख लेंगे, वो भूखे कभी नहीं मरेंगे। जी बिल्कुल। मैंने ऐसा मतलब सिर्फ बकरी पालन नहीं है, मैंने पूरे बेसिक चीज, आप नीचे से ऊपर कैसे जाना है, एक एक चीज के बारे में बहुत लोग यूट्यूब पर बहुत लोग बताते हैं ट्रेनर, लेकिन आपको खोल के नहीं बताएंगे जितना ये खोल के देते हैं कि बेटा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे में ऐसे होगा। हर पहलुओं को छूते हैं। पर एक चीज टिप्स लिखाते हैं, लिखा भी देते हैं कि कभी मैंने कोई दिक्कत हो रहा है तो पलट के भी देखिएगा तो आपको वो मिल जाएगा। और जैसे होता है ना कि जो कोई आगे भेट गया तो दिमाग नहीं होता कि तो फिर फार्मूला को हम सेट किए तो वहाँ सेट हो जाएंगे, जाके वो स्क्रूप लगा लेंगे। सर हमारे जितने भी मित्र हैं पोल्ट्री लाइन से, वो कहे क्या सीखने जाएंगे, वही सब पूछे मुर्गी और बकरा। तो हमने कहा भाई लंबा हमको पूंजी निवेश करना है तो कुछ तो देखा जाए भाई क्या है। लेकिन आने के बाद लगा कि बहुत कुछ हमको सीखने को मिला। ऐसे कोई भी बकरी पालन बगैर मतलब शिक्षा के न खोलें, ठीक है। कमर्शियल स्केल पे अगर खोलना है तो भाई जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। आके शिक्षा लें यहाँ से। चलिए सर, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और पटना में 2 बार तो ट्रेनिंग सेशन होती ही है और सर का तो हॉटलाइन है ही। बाकी सारी चीज़ें तो आप सर से बात करेंगे, लेकिन चलिए जहाँ तक कोशिश होता है वीडियो के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, ज्ञान बंटवाने की कोशिश करते हैं सुधीर सर के माध्यम से। अगले एपिसोड में फिर कहीं ट्रेनिंग होगी तो फिर वहाँ पहुँचूँगा, किसी नए विषय पर चर्चा लेकर के उठाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।